और जैसे कि आप सब जानते हैं, पूनम अभी अमेरिका से बिल्लो के गांव जा रही है, तो चलते हैं आज इसके साथ क्या होता है। मम्मी आप इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही ना छोटी यस, हम बिल्लू के गांव जा रहे हैं, बिल्लू के गांव। उसके बाद सीधा अपने घर, उसके बाद सीधा अपने गांव वापस आ जाएंगे। उसके बाद गांव से सीधा दुबई जाएंगे। पर मम्मी हम अपने बिल्लू के गांव फिर वापस से क्यों जा रहे हैं? ऐसा है ना छोटिया, चुपचाप से चलो, नहीं तो मत ही जाओ। पर मम्मी नहीं, पर मम्मी कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुम्हारे चाचा चाची आने वाले हैं अपने, वैसे भी तुम्हारे चाचा चाची हमारे गांव में आके हमारे घर में रहने आ रहे हैं। वो भी बस सिर्फ एक दिन के लिए रहने आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग दुबई चलेंगे। पर मम्मी वो क्यों आ रहा है? पर कौन से वाले चाचा? अरे वो वाला चाचा जिसमें तुम्हारे गांव वाले, जिसमें तुम्हारे घर में रहते थे। अच्छा, पर वो क्यों आ रहे? अरे छोटिया से, पर उनका घर है, उनकी मर्जी से आ सकते कि नहीं आ सकते, पर उनका ही घर है। वो आज फोन आया था मेरे ऊपर कि हम आपके घर में आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, जब तेरा मन करे तब आ जाना, वो तुम्हारा ही घर तो है। और छोटी से ऐसा है ना, सुहाना दीदी की वैसे भी अब शादी होने जाएगी, वैसे भी दुबई में वैसे भी शादी होगी। मैंने आपको याद नहीं था सुहाना की मंगनी में मैंने सबको इनविटेशन दिया था वहाँ दुबई का, और हमें वहाँ जाना नहीं है। वैसे भी आज 31 मई है और आज वैसे भी आखिरी मई है, तो अभी चलो। और वैसे भी 15 जून को ऐसे भी सुहाना दीदी की वैसे भी वहाँ पर शादी होगी, तो वहाँ पर सब आएंगे 13 जून को। अब चलो। सबसे पहले सुहाना की लड़के वाले की मंगनी हुई थी। हम उनके घर जाके उन्हीं ने डिसाइड कर रखा है कि दुबई में शादी होगी, दुबई में शादी होगी। लड़कों वाले ने डिसाइड किया है, हमने नहीं। अब चलो। चलो। और तभी उसके अगले दिन पहुंच जाती है बिल्लू के गांव। अरे नहीं दोस्तों, ये बंद कैसे हो चुका है? कहीं लाइट चली को तो नहीं गई? अरे नहीं दोस्तों, अब तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हैं? मैं कहाँ गई? ये तो पूरा अंधेरा कहाँ से हो गया था? पर मम्मी, पर इतने अंधेरे मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं गांव में लाइट का यही लफड़ा आ गया है। अब चलो चुपचाप बराए। चलो, वैसे भी हम घर पहुंच गए हैं। मम्मी, कितना इतना घने जंगल में, किसका घर है इतने घने जंगल में? अरे छोटियस, ये जंगल है, मगर ये लोगों का गांव वहाँ पर है। ये जंगल ऐसी बना हुआ है कि ना वहाँ पर फार्म हाउस है और ये गांव बोलते हैं। ऐसा गांव कभी होता है क्या? अब छोटिया चुप हो जाओ, पर ऐसा गांव क्यों होता है? चलो चुपचाप। पर मम्मी मेरी बात सुनिए आपसे। हाँ जी बोलो। पर ये परदादी छोटे पर बिल्लू की कौन है?
अरे वो जो छोटा नहीं था तब आपको देखा था छोटे में, अभी नहीं देखा था। अभी तुम बड़े हो गए थे तब उनके घर पर जाते तक नहीं थे। क्या हुआ, तुम सबको इतना क्यों रोने लगे, क्या बताओ? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, मुझे इस बात का बहुत ही रोना आ रहा है। अरे चुप हो जाओ, इतना रोते नहीं आंटी जी, चुप हो जाओ। अब पता नहीं मेरी माँ कब कैसे ही भगवान ने मेरी माँ को छीन लिया। अरे चुप हो जाओ, वो ऐसे भी और वैसे भी कुछ दिन उनकी तबीयत खराब थी, वैसे भी 1 साल पहले वैसे उनकी तबीयत खराब थी, वो सही से ना खाना खाती थी ना ही कुछ कर पाती थी। हाँ और तुम लोग वैसे क्यों हंस रहे हैं तुम लोग? और आंटी जी, और तुम वैसे हंस क्यों रही है? अच्छा हो गया। अरे क्या बता पूनम बेटा, मैं माँ जी को हर वक्त खाना देती थी, मगर ना ही उठ पाती थी ना ही बैठ पाती थी, और हमें ही खाना खिलाना पड़ता था। देखो तब पहले मैं उसको इतना अच्छा खासा, पहले मैं उसको चल पाती थी, सब कुछ करती थी, मगर दादी नहीं है इस गाँव में, वो तो ऊपर चली गई है। अच्छा किधर है उनका कब्र? चलो मेरे पीछे पीछे आओ, उनका कब्र मैं दिखाता हूँ। चलो छोटियास, पर दादी का कब्र किधर है? चलो तो सही। इतना कब्र ही किधर है? दस मिनट बाद। यही है इनका कब्र। और तभी पिचारी पूनम रोने लगती है। आपको जन्नत में ही भेजे। आपको जन्नत में ही भेजे, भगवान फरमाए आपको जन्नत में ही भेजे। चलो खैर नहीं, अब जल्दी पर फूल इनके ऊपर चढ़ाता हूँ। फूल इनके ऊपर चढ़ा दिया। अब छोटी सा तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, भगवान को इनके याद करो। और वैसे भी अब तुम्हारी पर दादी वैसे भी अब नहीं रही, और वैसे भी उनके लिए खूब अच्छा सा भगवान से प्रार्थना करो ताकि वो जन्नत में आए। मम्मी, हाँ जी मायरा बेटा। मम्मी क्या पर दादी का क्या नंबर है? हे भगवान, और तभी सब लोग हंसने लगते। अरे मायरा बेटा, जब इस दुनिया में नहीं है तो कहाँ से उसका नंबर आएगा? अब चेक है, छोड़ो भगवान से, अब तुम भी प्रार्थना मांगो। हे भगवान, मेरी परदा देखो तो जन्नत में भेजो। हाँ हो गया, अब चलो। अब छोटी है सब चल, और तभी रात के वक्त तभी ये लोग निकल जाते हैं। अच्छा हम निकलते हैं। अरे तुम सुन तो सही, खाना खाते तो जाओ। अरे नहीं वो असल में मेरे पास टाइम नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे पर पूनम, पर मेरी बात तो सुन। बाय बाय। मम्मी पर गांव क्यों जा रहे? चाचा चाची अब आने वाले हैं, जस्ट आने वाले हैं, इसलिए हम गांव जाने वाले हैं।
8 घंटे बाद। मम्मी अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। क्या करूं, छोटी है, सुबह के 4 बज रहे हैं। अब चलो, 8 घंटे लग गए हैं। घर तो आ गई कम से कम। अरे नहीं, इतने दिनों घर की बात इतना गंदा सा कैसे हो गया। अरे नहीं, ये लोग तो अब आने वाले, क्या करूं अब। ये लोग तो ऐसे भी 6 बजे करीब पहुंच जाएंगे, अभी तो 4 बज रहे। और तब तक के लिए हम घर का सफाई कर लेते। छोटी तब तक आप बाहर खेलो, और मायरा बेटा तब तक बाहर खेलो, और बिल्ली और बाहर खेलो। और ननन जी तुम भी मेरी मदद करो। हाँ, वैसे भी आज रचनी आने वाली है। चलो, और तभी घर का सफाई होने लगता है। अभी तो 5 बज गए सुबह के। चलो, कम से कम अच्छे से साफ तो हुआ ना। सुबह के तो अभी 5 बज गए हैं। सुबह के 6 बज चुके वैसे भी। टिंग टोंग टिंग टोंग। तुम लोग यहाँ? हाँ, तो रजनी, देवर जी और टिंकी अंदर आ जाओ। बैठो। अच्छा, बैठ रहा हूँ। चाय चाहिए, कुछ नाश्ता चाहिए? अरे नहीं रजनी, मुझे आपसे एक बात बोलिए आपसे। हाँ, आप चिढ़ तो नहीं सकते? नहीं, वो सुहाना बेटी की वो शादी भी करवानी है जस्ट अभी। मैं आपके साथ कल चलूंगी आपके साथ दुबई। हाँ हाँ, चल ना। वैसे भी मैंने अपना नया घर लिया है। हाँ, अच्छा ठीक है। सुहाना बेटे को मैं लेके आ जाऊंगी, और बस ही वहाँ पर 13 तारीख को वहाँ पर सब लोग घर पहुँचने वाले। तब तक आप घर की सफाई अच्छे से करना, और टेंट हाउस लगवा देना, मेरी मदद करना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करवाऊंगा। और डेकोरेशन कितना अच्छे से होना चाहिए। अच्छा ठीक है। चलो, चलो कल की भी तैयारी कर लेती हूँ। छोटियस, हाँ जी, जाके नमस्ते कहो। तुम्हारे चाचा चाची आ गए हैं, और टिंकी भी आ गई। और बात सुनो, टिंकी के साथ कोई मारपीट नहीं होना चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा, ठीक है? अगर लड़ाई झगड़ा अगर होते हुए देख गया तो याद नहीं, तो अगर लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं दिख गया तो सीधा आप घर पर बैठना, हम दोनों चले जाएंगे। हम लोग चुपचाप घर पर बैठे रहना, ठीक है? और सुहाना दीदी की शादी पर मत आना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, लड़ाई करेंगे। चलो, नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। और तुमने हमें याद किया कि नहीं किया? किया था। अच्छा, और टिंकी बेटा, हाँ मेरी बात सुनो, और छोटी इसके साथ जरा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो आपका भैया है, भैया बहुत ही बड़ा भैया है। अगर लड़ाई झगड़ा करते हुए अगर दिख गए तो तुम्हें तो सीधा घर में बंद करके ही रखूंगा, और तुम सुहाना दीदी की शादी में नहीं जा पाओगे, ठीक है पापा? चलो, तुम बाहर जाके खेल लो, मैं अभी क्या करूँ, चाय कैसे बनाऊं? और तभी उसके अगले दिन, और तभी ये लोग दुबई जाने लगते हैं।
अब चलो छोटिया सब तुम तैयार हो गए? हाँ मम्मी। अब चलो तुम दुबई में। पर मम्मी पर कुछ भी नहीं, अब चलो दुबई। और तभी ये सब लोग दुबई पहुंच जाते हैं। चलो आ गए घर पर। चलो छोटिया सब आ गए हैं दुबई। और अच्छा छोटिया, और वैसे भी अब सब आज तो सब मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि 10 दिन बाद तो सुहाना दीदी की शादी होने वाली, इसलिए अब जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं वैसे भी हम। और अभी घर में मेहमान आएंगे, उसके बाद कल तैयारी करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी। और तभी उसके अगले दिन चलो छोटिया सब तैयारी करने चलते हैं। पर मम्मी अभी तो 9 दिन बाकी, अभी 10 दिन पहले से तैयारी करना चाहिए। बाहर से ही खाना बनवा दूंगा, फिक्र मत करो। सुबह से अब रात हो गई, अब तो चलो 8 ही बज गया, शुक्र है तैयारी भी हो गई है। और खाना मैं बाद में बनवाऊंगा, मैंने तो ये सब सजा दिया है। चलो मेहमान आ चुके ये सब, जिसको मैंने इनविटेशन दिया है। सुहाना बेटा अब तो खुश हो अपनी शादी पर। ये दोस्तों, और कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।